अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को बुक नज़र आ रही है, काउंटडाउन बुक 4 3rd एडिशन। मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 डैट इज़ ज्योमेट्री, ठीक है। और एक्सरसाइज 7A हमने कल स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है उसकी वीडियो मैंने सोल्व करके अपलोड कर दी थी। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 to 9, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने सारी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर दी हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी जो है वो समझ नहीं आ रही, आप प्लेलिस्ट से जाके चैप्टर नेम देखें, चैप्टर का नंबर देखें और आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7A। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 नज़र आ रहा है, पेज नंबर 164 है, ठीक है। एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कल कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे बहुत सारे जो वीडियोस जो हैं वो बहुत से बच्चे देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ आप लोगों ने एक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी और मैं नेक्स्ट क्लास की जो है वो वीडियोस भी बनाऊँगी। 5 क्लास की भी काउंटडाउन बुक 5 की सारी वीडियोस हैं, 6 की भी अब मैं स्टार्ट करूँगी। तो जो बच्चे इससे फ़ायदा हासिल करते हैं तो उनको चाहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलती है बस। और मुझे ये लगता है कि मुझे और ज़्यादा अच्छे मेथड से आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया आप लोगों का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आपको समझ आ जाए आप फिर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, ड्रा लाइन सेगमेंट। हमने कल क्या पढ़ा था, लाइन सेगमेंट कौन सी होती है, देखो आपको नज़र आ रही है ना, ये लाइन सेगमेंट है। दरमियान में लाइन होती है और लाइन के दोनों पॉइंट्स पर, दोनों सिरों पर मतलब एंड पॉइंट होते हैं। यहाँ पर भी एंड पॉइंट है और यहाँ पर भी एंड पॉइंट है। तो वो लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर। अब देखिए आपके पास डिफरेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, ए पार्ट सी पार्ट, इसमें डिफरेंट आपके पास लेंथ है 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या ड्रा करनी है, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 4 यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5। ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग अ रूलर एंड डिवाइडर। अब एक ए पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को एक रूलर जो है वो स्केल आपको एक नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर भी गिवन होता है और एक साइड पे इंचेस गिवन होता है। तो हमने कौन से वाला यूज़ करना है, सेंटीमीटर वाला यूज़ करना है, राइट। तो अब आप इसको कैसे देखेंगे, आपने कितने सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रा करनी है, 4 सेंटीमीटर की लाइन जो है आपने वो ड्रा करनी है, ठीक हो गया। तो आपने स्केल को ऐसे रखना है लाइन पर। तो बच्चों आप लोग ये देखें, हमने कौन सी लाइन ड्रा करनी है, 4 सेंटीमीटर की। तो आपने क्या करना है, एक स्केल रखना है ऐसे, ठीक है। स्केल रखने के बाद आपने स्केल को बिल्कुल बराबर रखना है, ऐसे जैसे ये मैंने रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, इसको बिल्कुल ऐसे लाइन के ऊपर भी नहीं लेके जाना, हल्का सा लाइन के नीचे रखना है ताकि जो आपका पॉइंट है वो सही से लग जाए। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर आपका 0 लिखा हुआ ना, यहाँ पर आपने क्या लगा देना है, एक पॉइंट लगा देना है। थोड़ा सा नीचे करते हैं और ये आपका यहाँ पर पॉइंट लग गया, राइट। फिर आपने कितने कहाँ पर लगाना है, 4 सेंटीमीटर है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 4 पे लगा देना है। ये 4 आपको नज़र आ रहा है तो आपने क्या कर देना जी, 4 के ऊपर आपने लगा देना है पॉइंट, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब है हमारे पास कितने सेंटीमीटर की लाइन बन गई, 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नीचे भी लिख सकते हो आप 4 सेंटीमीटर लिखें यहाँ पर, और इस लाइन का क्या नाम दे आप लगा लो इसको ए, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं बी, ठीक है ना। हमने इस लाइन का नाम क्या दे दिया, ए बी लाइन दे दी नाम। ये हमने क्या कौन सी लाइन बनाई है, 4 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी, इसके ऊपर एक लाइन लिखा है, इसका मतलब ए बी लाइन जो है किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ इसको क्या दिया, एक नाम दिया। आप इसको बेशक नाम भी ना दे, सिर्फ 4 सेंटीमीटर की एक लाइन भी लगा दे, दैट्स इनफ, ठीक है।
समझ आ रही है? सिर्फ आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी होती है। लाइन सेगमेंट कौन सी होती है? जिसके 2 पॉइंट्स हों, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉइंट्स नज़र अब भी आने चाहिए। अब बी पार्ट में देखें, आपके पास कितना लिखा हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आपने 4 सेंटीमीटर ड्रा किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे? 8 सेंटीमीटर ही ड्रा करेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे? यहाँ पर आपने क्या करना है? लाइन लगानी है यहाँ पे, ऐसे स्केल को अच्छे से रखना है, रूलर को, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है? 8 पे लाइन लगा, 8 पे आपने पॉइंट लगा देना है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने 8 पे लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? इसको अच्छे से पकड़े रखना है। ये मेरा हिल भी गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है? 0 पे लगा देना है। फिर आपने क्या करना है? इन दोनों को आपने कर देना है ज्वाइन, ठीक है। तो इन दोनों को आप ज्वाइन कैसे करोगे? लाइन के साथ स्केल की मदद से आप ज्वाइन कर देते हैं इसको। ये मेरे पास जो है, ये स्केल जो है बार बार नीचे फिसल रहा है, तो इसलिए मैं इसको हटा के जल्दी से लाइन लगा के फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हमने कौन सी लाइन लगाई है? 8 सेंटीमीटर की। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। आपने क्या देना है? इसका नाम दे दें आप P, और यहाँ पर क्या हो गया? Q। तो आप क्या लिखोगे? PQ लाइन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब सी पार्ट में देखिए, हमारे पास क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आप कैसे लिखोगे? कैसे आपने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है? यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, 0 पे पॉइंट लगाएंगे, 10 पे पॉइंट लगाएंगे, एंड देन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे। एक पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे? 0 पर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना है? 10। ये आपको नज़र आ रहा है ना? ये आपने 10 पे एक पॉइंट लगा दिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा इधर, ठीक है। तो ये कितनी सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमने बनाया है? 10 सेंटीमीटर का। इसको आप नाम दे दें S और T, ठीक है। ST लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन है हमारे पास पार्ट डी में 6 सेंटीमीटर। तो आप 6 सेंटीमीटर कैसे लगाओगे? जैसे हमने बाकी किए हैं, एक लाइन, एक पॉइंट जो है हम कहाँ लगाएंगे? 0 पर, और दूसरा पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे? 6 पर, और दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे? ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसको आप नाम ले E और F, ठीक है। EF लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब है हमारे पास पार्ट E 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 सेंटीमीटर को बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। एक पॉइंट आप लगाओगे 0 पर, दूसरा लगाओगे 9 पर, और फिर इन दोनों को आप क्या कर दें? ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे चला गया। अब हम क्या करेंगे? 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसको आप कोई भी नाम दे दें। ST हमने दिया था, अब W और V दे दें। WV लाइन सेगमेंट, बड़ा V लिखना है आप, इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, F डेट इज 7 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे? आपने कहाँ लाइन लगानी है? 0 से लेके 7 तक। तो एक पॉइंट आप लगाओगे 0 पर और एक 7 पर, और इन दोनों को आप कर दोगे ज्वाइन, ठीक है। तो ये हो गया जी 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट C और D, ठीक है। CD लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या गिवन है? ड्रा अ वर्टिकल लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन वो होती है जो ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है। मीन्स ये वाली जो लाइन होती है ना, ऐसे अप एंड डाउन वाली लाइन, ये होती है वर्टिकल लाइन। तो हमने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की। तो आपने क्या करना है? सेंटीमीटर वाली साइड लेनी है, ऐसे स्केल रखना ऊपर से नीचे लंबा, ठीक है। और एक आपने कहाँ पर पॉइंट लगाना है? 0 पर, और दूसरा पॉइंट आपने कहाँ लगाना है? 5 पर, ठीक है। ये पॉइंट लगा के आपने इन दोनों को क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। अब ये जो लाइन आपके पास बनी है वर्टिकल लाइन, इसको
कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की। इसको आप नाम दे दें ए और बी, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब आपको ये भी समझ आ गया कि वर्टिकल लाइन क्या होती है। बी पार्ट में है हमारे पास ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले हमने क्या लाइन ड्रा की थी, वर्टिकल लाइन, और अब हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास कौन सी होती है, ये जो ऐसे लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है, और अप डाउन लाइन होती है वर्टिकल लाइन। तो हमने वर्टिकल लाइन ड्रा कर लिया। अब हमने कौन सी लाइन ड्रा करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप ड्रा करोगे तो स्केल को आप कैसे रखोगे, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, ऐसे रखते हैं। और वर्टिकल लाइन में हम अप टू डाउन स्केल रखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अब हमने बनानी है, कितने सेंटीमीटर की बनानी है, 7 सेंटीमीटर की। तो आपने क्या करना है, लाइन से थोड़ा सा नीचे आपने स्केल रखना है। एक पॉइंट आपने लगाना है 0 पर और दूसरा पॉइंट आपने कहाँ पर लगाना है, 7 तक, ठीक है। तो अब आप क्या कर दोगे, दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो ये लाइन जो है हमारे पास कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको आप क्या नाम दे दोगे, सी डी का नाम आप कोई सा भी नाम दे दे। तो सी डी लाइन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आपने अच्छे से रीड करनी है स्टेटमेंट कि क्या गिवन है और हमने इसको सोल्व कैसे करना है। अब उन्होंने देखे क्या लिखा हुआ, ड्रा ए बी के ऊपर ये लाइन लगी है। इसका मतलब हमने एक लाइन ड्रा करनी है 5 सेंटीमीटर की और उसका नाम क्या होगा, ए बी लाइन, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, टेक अ पॉइंट पी अबव ए बी लाइन। ए बी लाइन के ऊपर आपने एक पॉइंट पी लगाना है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। आगे क्या लिखा हुआ है, ड्रा अ लाइन पी क्यू। फिर आपने क्या करना है, एक पी क्यू लाइन ड्रा करनी है, डैट इज पैरेलल। इसका क्या, इस दो लाइनों का क्या मतलब होता है, पैरेलल साइन है, पैरेलल टू ए बी लाइन पासिंग थ्रू पी। अब समझें, अब सिर्फ ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसको हमने एक लाइन की सूरत में इसको बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रा ए बी लाइन। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखें, आपको यहाँ पर एक स्केल अच्छे से नज़र आ रहा है ना। ये स्केल को हमने क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है 5 सेंटीमीटर की। तो एक जो है आप पॉइंट किस पे लगाओगे, 0 पे लगा दिया, और दूसरा आप कहाँ पे लगाओगे, 5 पे। तो आपने ये वाली लाइन ड्रा कर दी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। कौन सी लाइन ड्रा की है, 5 सेंटीमीटर की, और इसका क्या नाम है, ए बी लाइन। ए बी लाइन कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेक अ पॉइंट पी अबव ए बी। अब देखें ए बी लाइन के ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने कहीं पर भी इस साइड पे या इस साइड पे कहीं पे भी आपने एक पॉइंट लगा लेना है। और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया और इस पॉइंट का क्या मैंने नाम रखना है, पी नाम रख दिया, ठीक है। उन्होंने खुद कहा था टेक अ पॉइंट पी, एक पॉइंट लेना है अबव ए बी लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट पी ले लिया। अब आगे उन्होंने क्या लिखा है, ड्रा अ लाइन पी क्यू, ठीक है। अब हमने एक पी क्यू लाइन ड्रा करनी है। अब कितने भी 5 सेंटीमीटर की आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी है, उससे भी आप बड़ी लगा सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से भी ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे, चाहे आप 5 सेंटीमीटर की लगाएं चाहे आप थोड़ी सी बड़ी लगाएं। तो ये वाली लाइन जो है वो आपने ड्रा कर दी है। तो इसको आप क्या बोलोगे, पी क्यू लाइन, ठीक है। क्या बोलोगे, पी क्यू लाइन। अब आपने क्या करना है, देखें ये वाली जो लाइन है हमारी पी क्यू लाइन, ये ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर वो दो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे से आपस में ना मिले। अब देखिए जो दो लाइनें मैंने लगाई हैं, अगर मैं इनको आगे जितनी भी लंबी लेके जाऊँ, ये किसी भी जगह पे जाके एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, यानी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो वो वाली लाइन जो एक दूसरे से नहीं मिलती वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब मैं ए बी लाइन जो है मैं ये लंबी लगाती जाऊँ आगे और पी क्यू भी लगाती जाऊँ, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं आएगी जहाँ ये दोनों एक दूसरे से ना मिले, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ए बी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, या पी क्यू लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी लाइन से, ठीक है। आप दोनों स्टेटमेंट से ही लिख सकते हो, ठीक हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है, टेक एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन आपने कितनी लगानी है, 12 सेंटीमीटर, यहाँ तक समझ आ रही है। एंड के अ लाइन 12 सेंटीमीटर, ड्रा एक्स वाई
पैरेलल टू के एल यूजिंग अ सेट स्क्वायर। अब सेट स्क्वायर जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है, कितनी सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की। तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट आप लगाओगे 0 पर और दूसरा पॉइंट आप कहाँ पे लगाओगे, 12 पे, ठीक है। तो हमने अब क्या करने हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों पॉइंट को लाइन के ज़रिए आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। अब ये वाली लाइन हमने कौन सी लगाई है, बड़ा एक्स और वाई, कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमने क्या करना है, एक सेट स्क्वायर जो है उसकी मदद के साथ सेट स्क्वायर जो है वो आप कोई भी एक इक्वल चीज़ ले सकते हैं, ट्रायंगल शेप वाला भी आप ले सकते हैं। तो मैंने क्या लिया है, ये प्रोटेक्टर लिया है और इसकी ये जो सीधी वाली साइड है ये यूज़ किया है। सेट स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि आपने इसके ज़रिए ही जो है वो स्केल को ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल राइट पोजीशन में इसकी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक और लाइन ड्रा करनी है, के एल लाइन 12 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी, एक 0 पे पॉइंट लगाऊंगी और एक पॉइंट कहाँ पे लगाऊंगी, 12 पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इन दोनों लाइन को अब क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। लेट्स ज्वाइन। और ये वाली लाइन आपके पास क्या है, के और एल, ये कितने सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर की। अब देखिए जो दोनों लाइनें ये बिल्कुल इक्वल है एक दूसरे के साथ, ठीक है। मींस ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल भी हैं। वो कैसे पैरेलल है कि ये एक दूसरे से मीट नहीं करती। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक्स वाई लाइन जो है, एक्स वाई लाइन वो परपेंडिकुलर है के एल लाइन के साथ, ठीक है। तो ये सिंपल सी ज्योमेट्री की चीज़ें हैं जो हमने आज सोल्व की हैं। जब आप ये सोल्व करना सीख जाओगे तो देन आपको एंगल्स भी सीखने को मिलेंगे, ठीक है, और डिफरेंट शेप्स भी आप बनाओगे। आई होप आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने नहीं किया वीडियो को लाइक भी करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।